यही मेरा सच है माही। और उस आदमी का भी जिसके साथ तुम पूरी जिंदगी बिताने जा रहे हो। सभी आपको याद है उस रात जिस दिन आपकी सगाई थी? और नहीं हो मतलब अखबारों में जो लिखा था वो सब सच था? सॉरी माही। तुम नहीं। सॉरी। विराज, तू इतना घबराया मत लग। किसी को नहीं लगना चाहिए कि वो लड़की सही कह रही थी। ईशान मलिक कच्चा खिलाड़ी नहीं है। जरूर प्रूव कर देगा कि पैसों के लिए लड़की हंगामा कर रही है। ओके बेटा, डोंट वरी। जय जी, आप मेरी बात सुनिए। हम लोग इस लड़की को पागल करार कर देते हैं। हम कहेंगे कि वो यहाँ हमसे पैसे हटने की कोशिश कर रही थी, हमने मना कर दिया तो उसने यहाँ आकर ये तमाशा किया। कोई उसकी बात नहीं सुनेगा, सब अपने ही लोग हैं, अपनी बात सुनेंगे। जिसे भी खरीदना है हम खरीदेंगे और किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। आप चिंता मत करो, मैं संभाल लूंगा। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? चिंता मत करो। वो लड़की यहाँ पर आकर हमारे सर पे नाच रही है और तुम कुछ भी नहीं कर पाए। मैं तुम पर बिल्कुल भरोसा नहीं कर सकता। You're useless. Absolutely useless. माही मनविंदर सिंह ठाकुर की बेटी है और वो अपनी बेटी की शादी में हुआ ये तमाशा ना तो कभी भूलेगा और ना ही कभी माफ करेगा। जिस आदमी से जिंदगी भर का रिश्ता जोड़ने चले थे, उसी को उम्र भर का दुश्मन बना लिया। तुम कर चिंता मत करो। इन लोगों को एक पैसे की अकल नहीं है। ऐसे बिहेव कर रहे जैसे कि पकड़े गए हो। और ये वैसे कुछ हुआ ही नहीं है,
कौन है ये लड़की, कहाँ से आई है, नथिंग, यू डोंट नो आ गया, सिंपल। पर नहीं, सबके चेहरे पे 12 बजे हुए। मॉम प्लीज, नो यू प्लीज डोंट स्टार्ट। But I'm worried about you. I'm worried about you, Ivan. मुझे कुछ नहीं होगा मॉम, और हुआ भी तो अकेले नहीं होगा। मेरे साथ साथ रिशांत मलिक भी डूबेगा। मैं डूबूंगा तो चाचू को लेके डूबूंगा। You don't worry. माई तुम फिरोगे? Don't come near me, सुवीर। माही, क्या हुआ बेटा? क्या कहा उसने? प्लीज यहाँ से ले चलिए मुझे, मामा प्लीज। माई बेटा, क्या बताया उसने? पापा, इनसे कोई रिश्ता नहीं बनाना पापा। यहाँ से चलिए प्लीज। नहीं भाई, ये लड़की जो कुछ भी कह रही है ना, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। भाई बेटा, ऐसे लोगों को बस पैसे ही चाहिए होते हैं। बड़ी आसामी देखी नहीं कि बस चले ब्लैकमेल करने। सुधीर बेटा, समझाओ माही को। मैं इस लड़की को जानता तक नहीं हूँ। Do not lie, सुवीर। ये झूठ तो तुम मुझसे कब से बोलते चले आ रहे हो। ये मत समझो कि मुझे सच और झूठ के बीच का फर्क नहीं पता। ये तो मैं तुम्हें समझा रहा हूँ माही बेटा। जब से हम धर्मशाला से आए हैं, ये लड़की हमें ब्लैकमेल करने की कोशिश करे जा रही है, करे जा रही है, करे जा रही है। इसके परिवार वाले मुंबई आना चाहते थे, इसीलिए इसने ये नाटक रचा है। अच्छा, ब्लैकमेलिंग? जब आप लोगों ने कुछ किया ही नहीं, ब्लैकमेलिंग कैसी? क्यों हम लोगों को शादी में आने नहीं दे रहे थे? और क्यों अमला को माही से मिलने नहीं दे रहे थे आप लोग? रेन मामा ने गुंडे भिजवाए थे आज अमला को मारने के लिए। पापा प्लीज, आप अपनी सिक्योरिटी को भिजवाइए इसके साथ। बहुत मुश्किल से बच के आई है मेरे पास। अमला को अब कुछ नहीं होना चाहिए। She should reach home safely. इतनी बड़ी बात आपने हमसे छुपाई। आज तक आपने हमें अंधेरे में रखा। नहीं ठाकुर साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। ये सब गलतफहमी हो रही है। आप इसे गलतफहमी कह रहे हैं। मिस्टर ईशान मलिक, अगर ये गलतफहमी होती तो आज हमारी बेटी इस रिश्ते को तोड़ने की बात नहीं कहती। हमें तो उस वक्त से ही शक हो गया था। अखबारों में छपा, केस बना, लेकिन आप लोगों ने हर चीज पर पर्दा डाला। याद रखिए, इस धोखे की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी आपको। कोई धोखा नहीं हुआ है ठाकुर साहब। प्लीज आप मेरी बात को सुनिए। आप
आप इस लड़की की बात पर मत जाइए। ये एक नंबर की झूठी है, झूठी। ये सिर्फ सुबीर से पैसे ऐंठना चाहती है, बस। अरे बस कीजिए आप लोग। आप लोगों ने अमला का जो बिगाड़ना था वो बिगाड़ दिया। उसकी आवाज दबाने की बहुत कोशिश की, और मामा आपने तो आज जानने की कोशिश भी की ना। फिर भी वो यहाँ तक आई क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि जैसे उसकी जिंदगी बर्बाद हुई, उसका परिवार टूटा, माही के साथ भी वैसा ही हो। और क्या बोला था आपने? पैसे। वो यहाँ पैसे के लिए नहीं आई है, और वो ना ही यहाँ अपने इंसाफ के लिए आई है। वो यहाँ पर आई है सिर्फ माही के लिए, कि उसके साथ कुछ गलत ना हो। जितने झूठे और कमीने आप लोग हो ना, उतनी सच्ची अमला है। और ये सच कोई दबा नहीं सकता। बात करते हैं। चलो अमला। रुक जाओ। तुम दोनों अकेले घर नहीं जाओगे। मेरी सिक्योरिटी तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़कर आएगी। सिक्योरिटी। जी सर। तुम इन दोनों की गाड़ी को फॉलो करोगे, और जब तक ये दोनों घर सुरक्षित ना पहुंच जाएं, तुम इनके साथ रहोगे। थैंक यू सर। थैंक यू अम्मा। माही, माही, प्लीज मेरी बात सुनो। क्या फायदा तुम्हारी पढ़ाई का, तुम्हारे बड़े बड़े गाड़ियों का, तुम्हारे पैसों का, जब एक औरत की इज्जत नहीं कर पाए तुम। जो तुमने उस लड़की के साथ किया है ना, कोई जानवर भी नहीं करता। You worse than an animal. ये माही सिर्फ सुधीर पे क्यों चिल्ला रही है? कहीं अमला ने सिर्फ सुधीर का नाम? ये तो शादी भी टूट गई और रस्सी भी नहीं चली। थैंक यू माय डियर अमला, थैंक यू सो मच। माही, माही प्लीज ऐसा मत करो यार। अब सुधीर ऐसा नहीं है। That girl was lying यार। और तुम कब से छुपा रहे हो उसका पाप? फिर गलती तो मेरी थी ना, मैं ही प्यार में अंधी हो गई थी, लेकिन अब मेरी आंखें खुल गई हैं। चलिए पापा, मुझे 1 मिनट भी नहीं रहना यहाँ। बात समझने की कोशिश कीजिए ठाकुर साहब। ये बच्चे तो खामखा इमोशनल हो रहे हैं। कोई सबूत नहीं है इस लड़की के पास। अगर कोई सबूत नहीं होता तो वो यूं यहाँ आकर अपनी इज्जत नहीं उछालती सबके सामने। और अगर उसे पैसे ही ऐंठने थे तो धमकी देती, यहाँ की पूरा गेम क्यों खत्म करती? लेकिन भाभी जी, हमें आप लोगों के साथ कोई रिश्ता नहीं रखना। आपने अपने बेटे के इतने बड़े पाप को छुपा कर रखा, और उसके बाद अमला को भी चुप कराने की कोशिश की, और हमें कह रहे कि वो झूठ कह रही है। हद हो गई है। रितु, इनके साथ बहस करने से कोई फायदा नहीं। मिस्टर ईशान मलिक, आपने हमारे साथ धोखा किया है, बहुत बड़ा धोखा, और इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी तुम्हें, याद रखना। आओ बेटे। माही,
ठीक हो तुम? आज पहली बार अपने साथ हुए हादसे को बताने का मौका मिला है। ऐसा लग रहा है कोई बोझ उतर गया है सर से। पर कहीं इससे मैंने माही की जिंदगी बर्बाद तो अच्छा हुआ ना, शादी से पहले ही पता चल गया। अगर माही को शादी के बाद पता चलता कि किस दरिंदे के साथ उसकी शादी होने जा रही है, तो शायद उसकी आगे की जिंदगी बर्बाद हो जाती। कहाँ है तुम्हारे पालतू कुत्ते वीरेन? कहाँ है वो बबलू सिंह और उसका गैंग? क्यों नहीं रोका उसने उन लोगों को? एक काम नहीं होता तुमसे। जीजा जी, मैं क्या करोगे तुम? हाँ? क्या करोगे तुम? कुछ नहीं रह गया करने को। कुछ नहीं रहा हमारे पास, ना बिजनेस ना इज्जत। वो 2 कौड़ी की लड़की सब खत्म करके चली गई वीरेन, सब कुछ। उस लड़की ने झूठ नहीं कहा था रिशान। कब तक सच को छुपाते रहोगे? तुम चुप करो। तुमसे पूछा किसी ने? अपना लेक्चर अपने पास रखो, वरना आज मेरा हाथ उठ जाएगा। और वो देव, क्या हुआ? तुम तो उसे बड़ा पाल पोस रहे थे कि वक्त आने पर उसको ऐसे इस्तेमाल करेंगे, उसको वैसे इस्तेमाल करेंगे। क्या किया? आरती उतारो उसकी। अब किस काम की है ये सब? किस काम का है वो वीरेन? मलिक खानदान के चेहरे पे जो कालिक पुती है, उसे पोंछने के लिए। अब चिल्ला के क्या फायदा चाचू? मैं तो चाह रहा था कि अबीर और अमला को सबक सिखाओ। आप लोगों ने मुझे रोका। सब तो आपको और मामा जी को पता है। हम सब तो यहाँ बेकार बैठे हुए। अब संभालिए। हाँ हाँ, हम ही संभालेंगे, तुम रहने दो भाई। तुम्हारी करनी का ही भुगत रहे हैं हम लोग। तुम जो अबीर और अमला को मार देते ना, तो मनविंदर जी के सामने हम कहीं के नहीं रहते। अपने आदमियों की सिक्योरिटी देकर उसने भेजा है उनको घर। मारपीट और गुस्से से कुछ नहीं होने वाला है। क्या कहा उस लड़की ने? कोई सबूत है उसके पास? और इतने महीनों से वो चुप क्यों बैठी रही? पुलिस के पास क्यों नहीं गई? और इतने सारे गलत स्टेटमेंट्स क्यों देती रही? अभी भी हमारे पास बहुत कुछ है उसे गलत साबित करने के लिए। माही कान की कच्ची है, सुन ली उसने बात, मान भी ली, और अभी केस तो नहीं चला है ना। कोई सबूत नहीं है किसी के पास। सुन रहे हो ना तुम? एक और बात सुन लो, इस सिचुएशन को हम वापस अपने पास लेकर आएंगे। एक और बात सुन लो, इस सिचुएशन को हम उल्टा घुमाकर उनके मुंह पर मारेंगे। मनविंदर जी तो हमें छोड़ेंगे नहीं, इसीलिए उनकी नजरों में हम इस लड़की को झूठा साबित करेंगे। और हम करेंगे सॉरी। एक और प्लान। मामा जी, आपके सारे प्लान फ्लॉप हुए। यप, यू नो व्हाट आई मीन, राइट? अगर मेरे सारे प्लान फ्लॉप हुए होते बेटा, तो तुम अभी जेल में सड़ रहे होते। अरे आप तो रहने ही दो मामा जी। इस घर का हाई प्रोफाइल बेटा मैं नहीं हूं, तो आपने मुझ पर तो कोई एहसान नहीं किया है। रिशान मलिक के होनहार लाडली पे किया है।
अरे आपका बस चले है तो आप सिर्फ एक को बचा है, और अब तो आपसे वो भी नहीं हो रहा। आप लोगों को इनका प्लान सुनना है तो सुनिए। मैं जा रहा हूं, मैं भी देखता हूं मेरी इज्जत उछाल के कोई चैन से कैसे बैठ सकता है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।